साथियों, अंबेडकर जयंती पर आप लोग को स्पेशल गिफ्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जीवनी से। साथियों, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत ही मेहनत की है और यहां तक हम सभी भारतवासियों के लिए, दबे कुचले वंचित असहाय लोगों के लिए जो योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, वो योगदान अगर नेहरू ने दिया होते तो आज हमारा देश बहुत विकास करता। वो योगदान जिन्ना अगर दिए होते तो बहुत विकास किया होता। वो योगदान अगर गांधी दिए होते तो बहुत ज्यादा विकास करता देश। लेकिन साथियों, बड़ी दुख की बात है कि गरीबों के पक्ष में खाली सोचने वाला, विचारने वाला, समझने वाला खाली एक ही हीरा निकला और बाकी सब लोग अपनी अपनी को पड़े था, अपने लिए मर रहे थे, अपने सत्ता और शासन के लिए मर रहे थे, न कि समाज के लिए। तो आप लोग को जान करके बड़ी खुश होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे हीरा जो हम लोग का रहनुमा था। तो ऐसे महान विभूतियों को नमन और वंदन करता हूं। इसलिए वंदन और नमन करना पड़ता है कि एक बाप अपने दौलत को देता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमसे उम्मीद रखता है कि कुछ मिलेगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भी हम लोग के लिए दिया, एक भी पैसे का कोई उम्मीद न रखा कि आप उनको क्या देंगे। तो ऐसे महान लीडर को सैल्यूट है, क्योंकि उन्होंने जो जिंदगी, जो कठिनाइयों को झेल करके, तपस्या को करके अपनी उपलब्धि को प्राप्त किए, बड़ी बड़ी हस्ती ये नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को जितना वर्णन करें उतना ही कम है। उनके पास खोपड़ी नहीं था, खोपड़ा था। पता नहीं कितनी किताबों को वो पढ़ डाले। और सबसे जान करके बात को खुशी होगी कि एक सभी बच्चों की बोर्ड, हमारे यहाँ बच्चों की बोर्ड होती है तो साल भर का चांस दिया जाता है कि आप साल भर के बाद करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पढ़ते थे तो 6 महीने में ही अपनी पूरी किताब पढ़ लेते थे और बोर्ड को चिट्ठी लिखते थे कि सर, मैं अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया हूं, अतः आप हमारी परीक्षा लेने के लिए तत्पर हैं, आप मुझसे परीक्षा ले सकते हैं। और वो परीक्षा उनका बोर्ड ले लेता था। तो ऐसे महान आदमी को जिन्होंने 32 डिग्री हासिल कर लिया, और यहीं पर और लोग थे जिन्होंने 32 डिग्री का 2-4 डिग्री में ही पूरी जिंदगी खत्म कर दी। तो साथियों, आज लोग जाति धर्म में बटे हुए हैं, जिन्होंने बाबा साहब को अछूत होने के नाते बहुत तमाम तरह से यातनाओं को भी सहना पड़ा। एक बार की घटना मैं जिक्र करता हूं कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जा रहे थे और उन्होंने अपने पिताजी से मिलने के लिए बंबई जा रहे थे। और जाते वक्त ये 2 भाई, दोनों लोग आपस में जा रहे थे और उनके पिताजी वहां पर एक ऑफिसर काम करते थे। तो जाने लगे। जातिवाद इतना चरम सीमा पर था कि जब वहां पर गए, स्टेशन मास्टर से जाकर के किसी मदद मांगे और उसके मदद से एक टांगे वाला तैयार होता है, रिक्शा वाला जो घोड़ा से पल्ले इक्का चलता था, उसी से तैयार होता है और लेकर के बैठा करके जाता है। लेकिन साथियों, दुख की बात है, जब वह लेकर चलने लगा तो कुछ दूर चलने के बाद पूछा, क्या बिरादर हो? तो उन्होंने कहा कि मैं 80 हूं या चमार हूं। और उस आदमी ने दुगुना पैसा लिया और उनको कहा कि तब हम तुमको मैं अपने पास नहीं बैठाऊंगा और तुम्हारा मेरा शर्त होगा तभी बैठाएंगे कि तुम बग्गी को तुम चलाओगे और साथ ही साथ कि हमारे शरीर से तुम टच नहीं करोगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बग्गी चलाते हुए लाना पड़ा और अछूत होने के नाते उनको धक्का मार करके बैग को फेंक देता है। साथियों, बड़ी कष्ट की बात है। आज मैं आपको एक चीज को खुलासा कर दे रहा हूं। कई लोगों ने पूछा भी, अभी तक तो आप लोग नहीं जान रहे थे।
साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का ही जाति हम भी हैं। इसलिए बड़ी कष्ट के साथ मैं आप लोग को ये संदेशा देना चाहता हूं कि आज हम लोग भी जाति के शिकार होते हैं। आज हम लोग के साथ भी छुआछूत होता है और आज हम लोग को भी लोग हे निगाह से देखते हैं। सबसे पहले देश में जातिवाद है, उसके बाद कोई चीज है। इसीलिए हम लोग को कामयाबी में रोना पड़ता है और हम लोग को कामयाब होने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ता है और लोगों को कहा लगता है कि जीवन में कोई चाहिए जिसे सफल हो जाना है। तो इसीलिए साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत मेहनत की और जिन्होंने अपने मेहनत के बल पे, त्याग के बल पर आज भारत को इस मुकाम पर ला करके पहुंचा दिए हैं, जो आज हम लोग अपने हर जगहों से। आज हम लोग को क्या होना चाहिए, हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा धर्म में विलीन हो गए हैं। आज हमारे समाज में जब किसी भी छोटे बिरादरियों के घर में पैसा आटने लगता है, खाना पानी सुख से होने लगता है, तो तुरंत मंदिर की तरफ भाग जाता है। साथियों, बड़ी दुख की बात है कि मंदिर की तरफ मत जाकर के किताब और लाइब्रेरी की तरफ रहो। सुबह में 2 घंटियां सुनाई देती है साथियों, सुबह में 2 घंटियां सुनाई देती हैं, एक स्कूल की, एक मंदिर की। अब आप कल्पना करो, आप किधर जाना चाहते हो। अगर मंदिर में जाओगे तो गुलाम बनोगे, भीख मांगने की ट्रेनिंग मिलेगी। अगर स्कूल की घंटी सुनकर के स्कूल में जाओगे, तुमको अपने हक और अधिकार और शासक कैसे बनना है ये जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आप लोग को कल्पना करना चाहिए कि जीवन में सुखी और शांति आने के लिए पैसा की जरूरत है। और पैसा कहां से आएगा? शिक्षा से होता है। शिक्षा तब आएगी जब आप उसके लिए एक संघर्ष करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ही नहीं, अपना ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की भी जीवन को गर्त में डाल देते हैं। सबसे कष्ट की बात है, लोग दारू, शराब, गुटखा, वैद, तंबाकू आदि जैसे हानिकारक चीज को खाते पीते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा जब लगता है तो उस पर उंगली उठा देते हैं कि आज यार महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, पैसा बहुत ज्यादा फलनवा स्कूल वाला ले रहा है। तुम कभी दारू की दुकान पर जाकर के दारू वाले से पूछे तुम्हारा दारू इतना महंगा क्यों है? कभी गुटखा वाले की दुकान पर जाकर पूछे कभी गुटखा इतना महंगा क्यों है? क्यों? वहां बिना पूछे आप जाकर के ले लेते हो। और जहां शिक्षा मिलने वाली है, जहां जीवन बनने वाली है, वहां पर आप प्रश्नवाचक वाक लगाते हो। क्या आपको अपने आत्मा पर हाथ रख करके अपने आप से पूछो कि क्या वाकई में तुम उस पढ़ाई को वहन करने लायक नहीं पैसा कमाते हो? क्या तुम सही सही इतने गरीब हो कि तुम्हारे या घर अन्न नहीं आट रही है, भोजन नहीं है? क्या तुम सही अपने आत्मा पे हाथ रख करके पूछो कि क्या सही सही तुम्हारे पास इतनी गरीबी है कि तुम अपने बच्चों को 500 रुपये महीना में स्कूल, अच्छे कॉन्वेंट विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते हो? तुम अपने आत्मा से पूछो। लेकिन साथियों, पूछोगे कैसे? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा, इतना गोबर डाल दिया गया है कि तुम दारू आराम से पी सकते हो, लेकिन शिक्षा के लिए कभी अपनी उंगली और हाथ पैर नहीं लाओगे। इसलिए क्योंकि आपको जाना जाता है कि अगर इसको गुलाम बनाना है तो सबसे पहले शिक्षा से वंचित करो। इसीलिए हमारे देश में बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हस्तियां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं और वो बहुत ही कॉस्टली। और अगर उनको वंचित, पिछड़ों को, दबे कुचले लोगों को अगर दूर करना है तो उनकी 3 आइडिया था। पहला नंबर, एक आइडिया तो पहले शिक्षा को महंगा करो। दूसरा आइडिया इनका था कि दारू का दुकान खोलो। सारे जगहों पे कभी भी जाकर के पूरी दुनिया की भाषाओं में देख लीजिए, जितने लोग दारू बेचने वाले हैं सब बड़े जाति के लोग हैं और उनको ही सरकार टीका दे रही है। क्यों? कभी आप पूछें? क्योंकि वो जानते हैं कि जब जितने दबे कुचले लोग दारू पिएंगे, बर्बाद होंगे, पढ़ाई नहीं मांगेंगे, हमारी राज चलेगा। साथियों, ऐसे गधों की मानसिकताओं पे पानी फेरने के लिए खाली एक ताकत है, वो शिक्षा है। इनको दारू की भट्टी को हटाना है तो आप अपने बल से नहीं हटा पाओगे, झगड़ा करके नहीं हटा पाओगे, मार के नहीं हटा पाओगे, पुलिस से नहीं हटवा पाओगे, सरकार से नहीं हटवा पाओगे, तुम खुद हटाओगे। इतना पढ़ाई कर लो, इतना ज्ञान ले लो कि तुम उसके पास जाओ मत, उसकी बोहनी तक ना हो। देखता हूं कैसे अमीर बनता है वो। हमारी गलती है, न कि उसकी गलती है, लेकिन हमको गुस्सा उस पर इसलिए आ रही है क्योंकि अगर वो चाहता तो सद्बुद्धि का भी तो काम कर सकता था। दारू की जगह पे और कोई फैक्ट्री तो लगा सकता था, लेकिन उसकी मानसिकता इस तरह से नहीं है। उसकी मानसिकता है समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए है। उसका खाली ये है कि हमारे हाथ में सत्ता और समानता और सत्ता बना रहे ताकि हम लोगों को गरीब बना के रखें।
तो साथियों हम शिकार बनते हैं। कहते हैं ना तलवार से गर्दन कट जाता है, तो तलवार से गर्दन कट जाती है तो गर्दन कभी दोष होता है क्योंकि वो साला कट ही जाता है। तलवार से गर्दन कटता है तो तलवार की ही गलती नहीं है, गर्दन का भी कुछ गलती, क्योंकि कट जाता है। क्यों कट जाता है भाई? तो वो गरीब बना रहा है तो गलती उसकी नहीं, दारू का दुकान खोला उसकी गलती नहीं, गलती तो हमारी आपकी है क्योंकि हम उसको पीते भी है ना। गुटखा का दुकान आपके दुकान शहर में चल रहा है तो दुकान वाले की गलती नहीं है, आपका है, क्योंकि आप डिमांड रखे उसी को। अगर आपकी भावनाएं और अच्छी होती तो आप ऐसा काम नहीं करते। तो साथियों बाबा साहब की उपलब्धियों को मैं 14 अप्रैल तक बहुत हार्ड और बहुत इंप्रेशन तरीके वाला वीडियो देने वाला हूं। तो हमारी इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे।